हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई प्रीस्टेस टेरर 11 वेलकम सभी लवलीज को जो आज पहले बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आपसे सुख है, स्वस्थ है। तो आज मैं ले गई आई हूँ आपके न्यू कलेक्टिव जनरल रीडिंग और टॉपिक है टॉरस समराइजिंग राशिफलों के लिए कैसा जाएगा मे मंथ। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, कमेंट एंड टू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लीज़ टेक रेजोनेंस एंड लीव द रेस्ट। जो रीडिंग्स करती हूँ सारी जेंडरलेस होती है एंड टाइमलेस होती है। तो चलिए देखते हैं टॉरस सन मून राइजिंग राशि वालों के लिए कैसा जाएगा मे मंथ फॉर टॉरस सन मून राइजिंग। मे मंथ फॉर टॉरस सन मून राइजिंग। सॉरी। तो सबसे पहले वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, then we're having a wheel of fortune, four of wands, the chariot, nine of cups, five of cups, the emperor, एक और कार्ड लेना चाहूँगी। सो द लास्ट कार्ड वी आर हैविंग द स्ट्रेंथ। ओके, तो सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं। सो वी हैव 21, 3, 10, 4, 11, 111, 8, 4, 4, 5, 9, 7। ओके, सो बैक ऑफ द वी हैव द टू ऑफ पेंटिकल्स। नंबर 2 इसको हम साइड में रखते हैं। सो टॉरस कैसा जाएगा आपका फुल मे मंथ। सो अगर देखा जाए फाइनेंशियली आप स्टेबल होंगे, रेपुटेशन अप्रिसिएशन आपको रिसीव होगा, जो आप डिज़र्व करते हैं वो सारी चीज़ें आपको रिसीव होंगी। ऑल्सो यू कैन सी यू रिसीविंग फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन एंड कंटेम्पलेशन, कंप्लीशन आपको महसूस होगा लाइफ में। और वो सारी चीज़ें आपको लाइफ में मिलेंगी विचेस वो आपकी सारी फुलफिल होंगी, जिससे आप कंप्लीट और सेटिस्फाइड फील करेंगे। वो मैरिज हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकता है, कहीं और सेटलमेंट, ड्रीम जॉब, कुछ पर्टिकुलर घर, कुछ चीज़ें, कुछ ड्रेसेस, कुछ मटेरियल, प्रॉस्पेरिटी, एनीथिंग इट कैन बी, अपना खुद का बिजनेस या फिर कुछ भी जिससे पाके आप यहाँ पे फुलफिल और कंप्लीट फील करेंगे। प्लस आई कैन सी हियर दैट कि यहाँ पे जो एक सुकून शांति होती है, एक स्पिरिचुअल साइड से अगर देखा जाए कि जो सुख शांति, यू विल फील योर सेल्फ इनसाइड ऑफ यू, खुद को आप अपने में फील कर पाएंगे। ओके, अपने सोल को फील कर पाएंगे। यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद द मदर अर्थ, द डिवाइन एनर्जीज, यूनिवर्स के साथ आप कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, सो अ लॉट ऑफ अबांडेंस आपके लाइफ में आ रहा है। ऑल्सो समय आपका परिवर्तित हो रहा है, लक आपका साथ देगा, समय आपका अच्छा बन रहा है, अपॉर्चुनिटीज आपको रिसीव होंगी। लव लाइफ में आपको यहाँ पे सक्सेस, ग्रोथ मिलेगा, रिकन्सिलिएशन, यूनियन, पार्टनर के साथ रिकनेक्ट करना, अगर कोई नो कॉन्टैक्ट या ऑन ऑफ या फिर कुछ और इश्यूज चल रहे थे तो ओके, अचानक किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात हो सकती है जिससे शायद आपका कुछ कनेक्शन बने। ओके,
कोई पुराना दोस्त था, अचानक मिले आप दोनों, आप मिलना शुरू किए हैं, आप दोनों बात करें। वो कोई और पर्टिकुलर इंसान भी हो सकता है कि कभी डेट किया था आपने, या फिर कोई एकदम टोटली न्यू पर्सन जो कि यहाँ आप के लाइफ में आएगा और आप यहाँ पे उनके साथ लाइक टाइम स्पेंड करेंगे, यहाँ पे कुछ कनेक्शन बनेगा। बट यहाँ पे ध्यान रखने का, जल्दी आपको यहाँ पे फीलिंग्स कैच करने की नहीं है, बिकॉज ये अभी शुरुआत है। तो अब एक्चुअली में क्या होगा, इट्स ओनली समय ही बोल सकता है। सो जस्ट हैव पेशेंस, इतना फीलिंग से मत कॉट हो जाना कि अगर कुछ इशू आया तो फिर वो लाइक आपको झटका दे देगा। कुछ लोग इतना ड्रीम लाइक एक सिचुएशन में पहुंच जाएंगे कि सपने जैसा, सपनों का राजकुमार या राजकुमारी है, फिर सपनों जैसा कुछ कि उसका जब भी आप धीरे धीरे दोनों में डिस्टेंस आना शुरू करेगा, आप यहाँ पे टूटे हुए महसूस करने लग जाएंगे। और कुछ ऐसी चीज़ों को अडाप्ट, अट्रैक्ट और हैबिट, एज अ हैबिट आप लाइक आपके लाइफ में आपके में आएगा कि उल्टा वो आपके लाइफ में एक इम्बैलेंस, इनडिसिप्लिन एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा, जो आपके लाइफ में सक्सेस को, ग्रोथ को रोकेगा। और बिन वजह का एक हीलिंग थेरेपी, मैं अभी रिट्रीट ले रहा हूँ, कर रही हूँ, ये वो कर रही हूँ, इसका आ जाएगा चक्कर। ओके, बिन वजह बस 2 दिन के कनेक्शन में आपको एकदम का लाइक ऐसा फील हो जाएगा कि 3 साल का रिलेशनशिप था और वो ब्रेकअप हो गया, अब उससे आप खुद को लाइक हील कर रहे हैं। सो आपको सोच समझ के रिलेशनशिप वाइज काम करना है। ओके, रिलेशनशिप में थोड़ा सोच समझ कर आपको एक्शन लेना है। जो लोग और रिलेशनशिप में हैं उनके लिए काफ़ी समय अच्छा होगा। थोड़ा यहाँ पे कंट्रोल और मैनिपुलेशन हल्का सा रहेगा, लेकिन वो कुछ नेगेटिव या पे कुछ ज़्यादा टाइप में नहीं हो पा रहा। कुछ लोगों में, लड़कियों में, लड़कों में भी हो सकता है कि आपको कुछ अलग ही रिलेशनशिप का कुछ आपको आइडिया आया है, किसी ने आपको समझाया है, उकसाया है, ब्रेन वॉश किया है कि रिलेशनशिप तो ऐसा होना चाहिए। तो उसके हिसाब से आप सोच देखने के चक्कर में आप खुद के रिलेशनशिप को कंपेयर करेंगे और फिर सोचेंगे कि आपका रिलेशनशिप गलत है, सोच के आप उसको छोड़ देंगे और फिर हीलिंग में देंगे, क्योंकि आपका ब्रेकअप हो चुका है, आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक हो चुका है। सो यहाँ पे आप या फिर आपके पार्टनर इंस्टाग्राम देख के या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन की बातों में आके, थर्ड पार्टी जिसका हम कह सकते हैं, इन्फ्लुएंस में आके वो आपके उनके रिश्ते को लाइक कंपेयर करने लगेंगे और सोचने लगेंगे कि ये रिश्ता गलत है, ख़राब है, सही नहीं है और छोड़ देना ही सही रहेगा, साइड हो जाना सही, डिस्टेंस लाना ही सही रहेगा। ऐसी कोई बेवकूफ़ी यहाँ पे मुझे होती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से एक मेंटल डिप्रेशन, स्ट्रेस से आप गुजरेंगे, जो ओवरऑल आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी सही नहीं होगा। हेल्थ वाइज यहाँ पे सही ही जाएगा, बस थोड़ी सी वीकनेस बॉडी में या फिर कुछ स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन आ सकता है, जिससे अब हीलिंग आपकी हो जाएगी। और अगर कुछ थोड़ा आपका मन का कुछ ज़्यादा ही, कुछ लोगों के लिए सोच सकते हैं कि महीना ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी मन में कुछ एक दुखी सी एनर्जी है आपकी, लोनली वाइब्स है, तो वो नहीं जा रही ही। ओके, और जब भी ऐसा हो रहा है कि किसी पर्टिकुलर लाइफ के एरिया में बहुत ज़्यादा लोनली एनर्जी है, कुछ बहुत ज़्यादा ही लाइक नेगेटिविटी है, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा फील नहीं हो रहा, जो स्टक एनर्जी है, सो उसका मतलब हो जाता है उसी फेस में आपको यहाँ पे क्लींजिंग की ज़रूरत है, रिलीज़ की ज़रूरत है, चेंज की ज़रूरत है, डिसिप्लिन की ज़रूरत है। ओके, उस पर्टिकुलर एरिया में पॉजिटिव लिवली एनर्जीज़ की ज़रूरत है। जितना हो सके अपने लाइफ से आर्टिफिशियल चीज़ों को हटाइए और लिवली चीज़ों को लगे रखिए। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपना कमरा बहुत ही लाइक जो हम आजकल का मिलता है होम डेकोर आइटम्स, उससे सजाया है, जो कि सब नॉन लिविंग चीज़ें हैं एक्चुअली, उनको हटाकर आप लिविंग लाइक प्लांट्स, ट्रीज़ ओके रखिए। कुछ ऐसा ड्रीम कैचर, कुछ रेनबो लाइट्स, कुछ लाइट जो एक अलग ही वाइब क्रिएट करते हो, अगर हो सके तो पक्षी, पेट रखिए अपने घर में। इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इनटू योर लाइफ। स्पिरिचुअली यहाँ आपको थोड़ी सी क्लींजिंग की ज़रूरत है। क्लींजिंग थोड़ा सा रिट्रीट, स्पा, थोड़ा सा वैकेशन, खुद पे स्पेंड करना, थोड़ा सा लाइक दायित्व करते हुए दूर आके खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, रिलैक्स करना, खुद को सेल्फ लव, सेल्फ केयर देना। दिस इज़ व्हाट यू नीड स्पिरिचुअली टू फील लिवली अगेन एंड अलाइव अगेन। ओके, एंड थोड़ा सा अपने लाइफ के हर एक्सपेक्ट्स को बैलेंस कीजिए, हर चीज़ों पे टाइम दीजिए। ऐसा नहीं कि मैंने इसको आज टाइम दिया, उसको टाइम, नो। देखिए, आज मैं 2 काम करूँगा, कल मैं 2 काम नहीं करूँगा, 4 काम करूँगा, दिस इज़ समथिंग एल्स। बट
दो काम ही कब करेंगे आप, लेकिन हर जगह ध्यान रखना, हर चीज़ों को लेकर ही ध्यान रखना। इट्स समथिंग एल्स, डोंट ऐसा मत सोचना कि लाइक हर जगह ध्यान देने का मतलब हो जाता है कि हर काम को ही रोज़ करना पड़ेगा, हर वही सेम रूटीन फॉलो करनी पड़ेगी। नो, इट्स अबाउट बैलेंस। बैलेंस इज़ नॉट दैट कि सारा काम करो, बैलेंस इज़ दैट पूर्ण रूप से ख्याल रखना खुद का भी, सबका भी, और सारी चीज़ों का भी। बीइंग अलर्ट, बीइंग अटेंटिव, बीइंग अवेयर कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, एंड हैविंग क्लियर आइडिया कि मैं आज ये करूँगा तो कल वो करूँगा, और कल मैं इस तरीके से करूँगा तो आज मैं इस तरीके से काम करूँगा। दिस इज़ द बैलेंस यू नीड। ओके, एंड कुछ भी सुन के आप लाइक रिएक्ट ना करें। ओके, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ और लव लाइफ केसेस में, या फिर करियर में भी कहूँगी। किसी कुछ सुनने को मिला और आपने सोचा कि ऐसा हुआ है और आप रिएक्ट किए आपने, या फिर आपको बुरा लगा, डोंट गो ऑन टू सच थिंग्स। ओके, एंड खुद की ही कानों को और आँखों को विश्वास कीजिए, बाकियों को नहीं। ओके, फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल रहेगा, मनी बहुत सारा रहेगा, कुछ बिग इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा। इट्स नॉट अबाउट गिविंग अदर्स, बट इट्स अबाउट कि अगर आपको कहीं से महीने में लाइक 1.5 लाख इनकम हो रहा है तो 70,000 आप साइड कर देंगे, उसको आप कहीं और रख देंगे, बाकी के पैसे आप खर्च कीजिए, किसी को दीजिए, कुछ भी करें, लेकिन एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी नीड्स टू बी लाइक साइडलाइंड, उसको साइडलाइन कर दीजिए। ओके, अगर इन्वेस्टमेंट इस टर्म पे है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, या फिर मुझे लाइक आपको लाइक घर सजाना है, घर रिनोवेट करना है, या फिर शादी के लिए इन्वेस्ट करना है, बहन को देना है, कुछ किसी फीमेल एनर्जी को देना है, बिकॉज दे आर इन वेरी मच की बहुत ही एक रफ टाइम से जा रहे हैं, उनको ज़रूरत है, देन इट्स फाइन। अदरवाइज बेफिजूल की खर्चे में मत कीजिए। इन्वेस्टमेंट शुड बी एनी टू एनी काइंड ऑफ फीमेल एनर्जी, या फिर घर रेनोवेशन, बिजनेस, स्टार्टअप्स, इन सब में जो आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देंगे, फ्यूचरिस्टिक रिजल्ट्स देंगे। लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म लाइक सालों भर, जिंदगी की उम्र भर आपका साथ निभाएंगे, या फिर आपको हेल्प करेंगे, साथ देंगे, काम आएगा आपको, ऐसे जो कपे आपको बिग इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं। मेक वाइज डिसीशंस, हर चीज़ को हर समय, हर उसी वक्त, या फिर 2 दिन के अंदर मुझे ठीक करना ही है, नो, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ लाइक 5 कप्स के बाद से मैं बोल रही हूँ, अगर कुछ ऐसे कि कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ चांस भी अपने मिस की है, तो उसको लेकर आपको 2 चीज़ें मैं बोलना चाहती हूँ। फर्स्ट, आपको दुखी नहीं होना, बिकॉज उसके ऊपर यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड है। आपको लग रहा हो कि बहुत ही बिग अपॉर्चुनिटी थी, मुझे मेरा लाइफ चेंज हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आप उस चीज़ को करना शुरू नहीं करते तब आपको समझ में नहीं आता। सो अगर कुछ अपॉर्चुनिटी गई है, डोंट लाइक बी अपसेट, बिकॉज उससे भी कई हज़ार गुण अच्छा आपके लिए कुछ वेट कर रहा है। एंड ओके, सो डोंट बी अपसेट, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट किसी भी व्यक्ति का कुछ खो जाने के बाद इमीडिएट रिस्पॉन्स इज टू जस्ट बी अपसेट एंड जस्ट हैव सम साइलेंस एंड ऑल, बट आपका यहाँ पे इमीडिएट रिस्पॉन्स ये होना चाहिए कि जो बचा हुआ है उसको मैं झट से समेट लूँ, कुछ अच्छे से कुछ प्लान कर लो, कुछ व्यवस्था करो, ना कि मैं दुखी होकर बैठ रहा हूँ कि मेरा ये काम बिगड़ गया, मुझे हाथ से चला गया, अब मैं क्या करूँगा। सो यू नीड टू हैव द इमीडिएट रिस्पॉन्स टू जो अपॉर्चुनिटी, जो चीज़, जो भी रिसोर्स है बाकी बची आपके पास पड़ी हुई है, उसको आप पहले समेट लें। ओके, वो ये आपका फर्स्ट इमीडिएट रिस्पॉन्स होना चाहिए। ओके, जब भी आप चीज़ों को ऐसा कि संभाल नहीं पा रहे, योर इमीडिएट रिस्पॉन्स वहाँ भी एक ज़रूरत होगी कि ऑन पॉइंट आप सरेंडर कर दें, या फिर दिमाग शांत करके एक के बाद एक काम करें विथ फुल डिसिप्लिन, प्लानिंग, रूटीन के हिसाब से। ओके, बहुत सिंसियरिटी, मैच्योरिटी के साथ अगर आप इस महीने को बिताते हैं तो फिर अबांडेंस, मिडिल प्रॉस्पेरिटी, कंप्लीशन, सक्सेस और लक के साथ साथ आपको एक ऐसी फीलिंग मिलेगी कि ज़िंदगी को लेकर कि एक स्टेबिलिटी, एक बैलेंस फील होगी, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की एनर्जी, मोमेंटम स्ट्रांग होगी, जिससे आने बस थोड़ा समय नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा समय आपके लाइफ में लाइक स्टेबिलिटी बनी रहेगी। ओके, सो चलिए आपके लिए अब हम देखते हैं स्पिरिट एनिमल ओरेकल से गाइडेंस।
ओके, बहुत सारे गिर गए। चलिए पूरा एक और बार शफल कर लेते हैं। स्वैन स्पिरिट, टाइम फॉर डीप डाइव। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, अपने अंदर झांकिए, इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट कीजिए। ओके, मेडिटेशन कीजिए। जिराफ स्पिरिट द बिग पिक्चर, तो बिग पिक्चर को देखिए, उसके हिसाब से एक्शंस और डिसीजंस लीजिए। पैंथर स्पिरिट, रिक्लेम योर पावर, तो रिक्लेम योर पावर बैक। ये जो लोग लोनली फेस फील करे, या फिर कुछ लोगों की लाइफ में ऑब्वियसली सच में हो सकती है कि ब्रेकअप हो चुका है, कुछ हेल्थ इशू से आप बाहर आए, तो इट्स टाइम कि आप खुद को हील करें और रिक्लेम बैक द पावर। मॉथ स्पिरिट, सरेंडर नाउ, तो सरेंडर करने की आपके लिए कहा जा रहा है। वल्चर स्पिरिट, नथिंग इज वेस्टेड, तो कुछ वेस्ट नहीं जा रहा, जो हो रहा है सही हो रहा है। जस्ट हैव फेथ इन यूनिवर्स एंड योरसेल्फ एंड योर ओन एक्शंस। बैड गर्ल स्पिरिट, बी फियरलेस एंड बोल्ड, तो आपको यहाँ पे बोल्ड और फियरलेस रहने के लिए कहा जा रहा है। स्टैक स्पिरिट, टेक द लीड, सो आपको आगे बढ़ना है, खुद से इसकी आगे बढ़ना है। अगर कोई नहीं आ रहा है, इट्स फाइन, यू नीड टू वर्क अलोन। अगर आपने पहले बात की थी कि हाँ चलोगे तो मेरे साथ, या फिर पार्टनरशिप में आओगे, या फिर मुझे हेल्प करना, और अगर एट मोमेंट पे अगर कोई आपको छोड़ रहा है, देन यू नो नीड टू वेट फॉर देम या फिर एनी अदर पर्सन, रादर आपको खुद से ही आगे बढ़ना है, खुद से ही आगे चलना है। सो यस, दिस इज योर रीडिंग। और मैं मतलब नेक्स्ट रीडिंग में, बाय एंड टेक केयर।